हे एवरीवन, वेलकम टू बीएम के क्लासेज। आज मैं यहाँ पे लेंसेज पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने पिछले 2 वीडियो में रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा दिया है। बिना रिफ्रैक्शन देखे ये वीडियो बिल्कुल ना देखें, पहले जाकर रिफ्रैक्शन देखें। लेंसेज और अगर रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तब लेंसेज आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और प्लीज़ अच्छा वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आगे अब आने वाले अनेक टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी, और अगर कुछ आपको पढ़ना है ऐसे टॉपिक्स तो प्लीज़ कमेंट करें। सो लेंसेज, व्हाट इज लेंस? A lens is a portion of a transparent refracting medium bounded by 2 surfaces। देखिए लेंस में आपको 2 सरफेस दिख रहे हैं, एक ये। हर में 2 सरफेस है, आइदर इट इज प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। कहीं कहीं कर्व्ड है, दोनों कर्व्ड है। यहाँ एक प्लेन है, कर्व्ड है, कर्व्ड कर्व्ड प्लेन कर्व्ड कर्व्ड कर्व्ड, सारे तरह के आपको सरफेसेज मिलेंगे। तो लेंस हो गया कि ये 2 ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेज, 2 सरफेस से बाउंड होते हैं। और लेंस 2 तरह के होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये तो आपको समझ नहीं आएगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, फिलहाल इतना याद। ये कन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, बट कन्वर्जिंग में ये सब आ जाते हैं एंड डाइवर्जिंग में ये सब आ जाते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए फिगर में ये है लेंस, कोई भी रे ऐसे जो आएगी यहाँ पे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, देन लेंस यहाँ से रेज बेंड होकर सारे रेज एक जगह पे ही मीट होते हैं, तो इसे कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग वर्ड से तो क्लियर है ही, कन्वर्जिंग में सारे एक साथ आके कन्वर्ज हो जाए, डाइवर्जिंग में सब दूर दूर चला जाए। ये जहाँ रे जाकर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। ये सब मैं आगे बताऊंगी, फिलहाल टर्म्स जान लीजिए। ये फोकस इसे कहते हैं। एंड इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रे है, सॉरी ये लेंस है, और यहाँ पे ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ही है। कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और वो डाइवर्ज हो जाती है तो इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जो रेज आती हुई हमें दिखती है जहाँ पे, ये फोकस है। फोकस ये भी है, फोकस ये भी है। यहाँ रियल मीट हो रहा है रिफ्रैक्टेड रेज का, एंड यहाँ इमेजिनरी मीट हो रहा है रिफ्रैक्टेड रेज का। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं बताऊंगी सम कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स related to लेंस। पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ surfaces mirror from which it is taken। So it is the center of surfaces of mirror
फ्रॉम विच इट इज टेकन। कि जैसे कि कोई भी, ये था मिरर, तो हम इसको इसमें से काटेंगे तब तो जाके हम ऐसा मिरर बना पाएंगे। एक ऐसा रहेगा एंड एक ऐसा रहेगा। तो ये दोनों पार्ट जब कट करके मिलाएंगे तब जाके ऐसा लेंस बनेगा। बट पहले तो ये एक मिरर ही था ना। सो इट इज द सेंटर ऑफ सरफेसेज ऑफ मिरर। ये मिरर है, इसके सरफेसेस का सेंटर तो ये हुआ ना, फ्रॉम विच इट इज टेकन, जिस मिरर से लिया गया हो उसी का सेंटर। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। जरूरी नहीं है कि दोनों का सेंटर सेम ही हो, सेंटर सेम ही हो, सेंटर अलग अलग भी हो सकते हैं एंड सेम भी हो सकते हैं। एक आप यहाँ से ले लोगे और एक यहाँ से ले लोगे तब तो सेंटर सेम ही हुआ ना, बट अगर अलग अलग से लोगे तो सेंटर अलग अलग होंगे। सो अब सेकेंड टॉपिक पे मूव करते हैं। तो सेकेंड है रेडियाई। रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई क्या होता है? रेडियस तो सब लोग जानते ही होंगे, रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। तो व्हाट इज रेडियाई ऑफ कर्वेचर? द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, द रेडियाई ऑफ द, इसका डिफिनेशन लिख देती हूँ। द रेडियाई ऑफ द टू spheres of which the lens surfaces are a part of are known as the radii of curvature. The third one is, मैं इसके एक और लिख देती हूँ, उसके बाद इसको समझाऊंगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। The line joining the centers of curvature of the two surfaces of a lens is known as प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने पिछले डायग्राम में तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस बताया ही था, बट मैं यहाँ पे एक और डायग्राम से क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि कोई भी दो मिरर थे, तो ये सरफेसेस कट करेंगे तो हमें एक मिरर मिलेगा एंड द अदर मिरर इज लाइक so this is the other mirror. It is the converging, or you can say convex lens. Same in the case of convex lens. This and this. This part of mirrors are taken. So this is convex lens and this is concave lens. What यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेज ऑफ अ लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। एंड से जो लाइन दोनों के सेंटर्स को मिलाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे कहते हैं जिस मिरर से
वो लेंस का जो वो रिफ्रैक्टिंग जो दो सरफेसेज होता है उसका जो जहाँ जिस मिरर से कटी हुई होती है उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। एंड हेयर यहाँ पे इस लाइन को मिला देंगे, देन ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। सेम हेयर यहाँ पे भी ये दोनों की सेंटर्स है और इन दोनों को आप मिला दो तो यही हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द रेडियाई ऑफ कर्वेचर इज the radii of the two spheres of which the lens surfaces are a part of। इसकी जो रेडियाई हुई ना वही इसकी भी रेडियाई होती है। जैसे ये एक मिरर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो R1 कह सकते हो और इसके लिए ये R2 हो गई इसकी रेडियाई। सेम हेयर यहाँ पे ये R1 हो गई एंड ये R2, यही रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। So moving to the fourth term, that is optical center। और ऑप्टिकल सेंटर फिगर में ये होती है। अब मैं डिफिनीशन से बताती हूँ। ये सेंटर और डिफिनीशन है कि इट इज अ पॉइंट ऑन इट्स principal axis और मैंने पिछले में बताया था कि कोई भी रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो यहाँ आके मीट करती है, उसे फोकस कहते हैं। एंड ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो बीच से ही पास करती है ना, तो इट इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जहाँ से द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज straight without any bending। ये डायरेक्ट यहाँ से चली जाती है। एंड द फिफ्थ वन इज फोकस। व्हाट इज फोकस? It is also a point on the principal axis। इसमें क्या होता है फोकस, ये तो सबको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसे होती है या फिर कोई एरे चली जाती है तो ये आकर जो इसको मीट कराते हैं तो उसे ही फोकस कहते हैं। It is also a point on the principal axis where rays appears to meet or meet when they fall on lens parallel to principal axis। ये भी एक पॉइंट ही होती है जहाँ पे रेज या तो रियल मीट होती है या फिर एपियर्स टू मीट का मतलब होता है यू कैन से लाइक जबरदस्ती मिलाया जा रहा हो। मीन्स यहाँ पे देखिए ये तो डाइवर्ट होकर चली जा रही थी बट हमने इमेजिन करके जबरदस्ती इसको मिला दिया एंड नाउ यू कैन से इट फोकस। एंड द सिक्स्थ वन इज फोकल लेंथ। ये तो टर्म यहाँ से क्लियर होगी। द डिस्टेंस
ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो बच्चों ये सब क्लियर होंगे। देखिए फोकल रेडियाई ऑफ कर्वेचर पीछे बताया था मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम स्मॉल f से यूजुअली डिनोट करते हैं। हो गया ये। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहले बात करते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है देखिए, पहले तो टर्म्स लिख लीजिए क्या क्या है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लीजिए। ये फोकस है, देखिए फोकस इधर भी होती है और फोकस इधर भी होती है। एक को फर्स्ट फोकस बोलते हैं, एक को सेकेंड फोकस बोलते हैं, ये मैं आगे समझाऊंगी। कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होती है लेंस पे, देन ये फोकस से होते हुए पास करती है। कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है देन ये बिना डाइवर्ट हुए स्ट्रेट चली जाती है। कोई रे फोकस से होते हुए आती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ये सबका लिख देती हूँ। एन इंसिडेंट रे falling parallel to the principal axis ray falling parallel to principal axis passes through the focus। सेकेंड है an incident ray passing through optical center goes straight without any deviation। एंड थर्ड है इसका जस्ट अपोजिट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से, अब फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस goes parallel to the principal axis और ये ऐसा क्यों हो रहा है? Why? Due to the phenomenon of refraction to the principal axis after refraction। सो ये 3 रूल्स हैं। एंड सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी है। मैं डायग्राम से बता देती हूँ। जैसे ये लेंस है तो देखिए अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये डाइवर्ट होकर ऐसे चली जाती है फोकस से ये जाती नहीं है फोकस से, बट ये जाती है तो हमें इसे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं
तो लगता है जैसे यहीं से जाएगी। अब ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो बिना डेविएट हुए स्ट्रेट चली जाती है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, हर रे डायग्राम में आपको ये एरो हमेशा दिखाना ही चाहिए ताकि पता चल पाए कि रे किधर से किधर जा रही है। अगर आप वो नहीं बनाते हो तो आप उल्टा भी इमेजिन करोगे कि ऐसे जाएगी। जैसे कि देखिए ये है, ये फोकस है, कोई भी रे फोकस से पास होती आती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती। अब अगर मान लो आप यहाँ पे एरो का साइन नहीं देते हो तो मे भी आप सोच सकते हो कि इधर से रे आ रही है और ऐसे चली जा रही है, बट हमें रे डायग्राम ऑलवेज देना है। सो ये रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो गए। इसी रूल्स को याद रखते हुए आगे आप इमेज फॉर्म कर पाओगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रही हूँ, डेट इज इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन बाय क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो ये मैंने डायग्राम बना लिया है, अब मैं आपको समझाती हूँ। ठीक, ये 5 केसेज है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं एक और 6th केस बता दूंगी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होती है तो देखो रूल्स सारे याद रखना। ठीक, अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है देन ये फोकस पे फॉल करती है, तो ये फोकस पे आ गई। एंड ऑब्जेक्ट अगर 2f के पीछे है तो देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से पास करते निकल गई, और ऑप्टिकल सेंटर से गई तो विदाउट डेविएशन चली गई। ऑब्जेक्ट एट 2f, अगर 2f पे ऑब्जेक्ट है तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से पास करते निकल गई, एंड ऑप्टिकल सेंटर से गई तो विदाउट डेविएशन पास होते चली गई। ऑब्जेक्ट अगर f एंड 2f के बीच में है तो देखिए रूल्स हर जगह आप यही लगाओ। देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है देन फोकस से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है देन ऐसे चली गई। अब फोकस पे है अगर तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस पे, एंड ये गई तो इधर, ये तो जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगी, मिलेगी ही नहीं, मतलब इन्फिनिटी पे बहुत ही दूर जाके मिलेगी। तो ये 5 रूल्स हैं और मैं एक 6th रूल बता देती हूँ, और ये सारे का मैं एक टेबल आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी देखें, और उसमें मैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस भी बताऊंगी, और आगे के भी कुछ टॉपिक बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। फिलहाल मैं आपको 6th रूल बता देती हूँ। तो ये 6th रूल है कि अगर एफ से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई इमेज है देन देखो रूल हमेशा वही जो मैंने 5 बताया वही लगेगा। सॉरी 5 बोल रही हूँ, 3 मैंने रूल बताया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी, एंड द लास्ट वन इज अगर कोई भी रे फोकस से फॉल होते हुए लेंस पे आती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और इस केस में देखिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो ये देखिए पैरेलल आई तो फोकस से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन चली गई। अब आपको ये दिख रहा होगा ये रे आगे तक कहीं भी चली जाए कहीं जाके ये मीट नहीं होगी। देन मैंने यहाँ पे इसको ऐसे 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 बढ़ा के ये देखिए ये इमेज बना गया। और इमेज पता है 2 टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज होते हैं एंड एक वर्चुअल इमेज होती है। तो देखिए रियल इमेज होती है जहाँ पे रे रियल में जाकर मीट करते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए मैं यहाँ पे एरो डालना भूल गई हूँ, ये कभी आप ना भूलें। तो एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज उसे कहते हैं जहाँ पे रे जाकर एक्चुअली मीट करती है, और वर्चुअल इमेज वहाँ उसको कहते हैं जहाँ पे रेज को ज़बरदस्ती मिलाया जा रहा हो और वैसा दिख रहा हो कि अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे मिले, तो ये वर्चुअल इमेज है। और जो जितने भी पीछे बने हैं वो सारे रियल इमेज है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक टेबल दूंगी, उसमें आपको मैं सब क्लियर कर दूंगी। ठीक, इतना आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।